दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे 3 साल हुए थे। इन 3 सालों में माँ ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता था उन्हें अपने बेटे को याद नहीं करती थी। दूसरी तरफ बेटा था जो साल में एक आध बार माँ को फ़ोन कर लिया करता था। 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता, फिर भी वह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे के इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? अमर बोला। हाँ माँ, अमर तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और पोता कैसे हैं? माँ ने पूछा। अमर बेटा, सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी आंखें, सूखी हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके कमज़ोर शरीर में नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू को अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रख लेना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। जब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने माँ ने अपने कोने कोने को ऐसे दूसरे बेटे को देख रही जैसे भी क्यों न देखें, क्योंकि उन्होंने उस घर में लगभग 40 साल बिताए हुए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी सहारा था, बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर माँ तैयार हो गई। आनन फानन बेटे ने घर को आधे दाम में बेच दिया। माँ ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन ज़्यादा चीज़ों लगा था उन लोग समेटा और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यूं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बोला, बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लगी होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? माँ ने कर्मचारी ने पूछा। अमर नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। सुलोचना देवी ने कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर जाइए। क्या जा चुका है? और माँ जैसे तैसे माँ घर पहुंची। मैं घर जाऊं? जो उसका था वही नहीं दिख चुका था। वही बरामदे में तुलसी के पास घर के मालिक को जैसे तैसे माँ ने उस पर दया आ गई और कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा।
मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करना। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक